देखिए, कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। फिर जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर 3 तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं हमने पढ़ी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पढ़ी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के सेक्टर, यानी कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, 3 सेक्टर में इसे डिवाइड किया गया है। वो 3 सेक्टर कौन कौन से, ये आप देखिए। ठीक है, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में होते हैं कितने, 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी। ठीक है, 3 हो गए, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और एक होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं हमारे जो हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल जो आता है, पूरा रॉ मटेरियल जो होता है, यानी कि कच्चा माल जो होता है उसका वो सब आता है, वो इसके अंदर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। या फिर जो अपनी अर्थ से रिलेटेड होता है, जो अपनी अर्थ से रिलेटेड होता है, जो प्राकृतिक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जितने होते हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है, हमारा पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है, मतलब इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, वो सब इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर को हम देखें तो इसके अंदर रॉ मटेरियल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारी लैंड, हमारी वाटर, जैसे लैंड, वाटर, और जैसे खनिज, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अब अगर हम देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो सेकेंडरी में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है इसके अंदर। इसमें क्या आता है, जो प्राइमरी सेक्टर का जो हमारा गुड्स होते हैं, वो जो मतलब जितना भी हमारे संसाधन रिसोर्सेज होते हैं, उनका क्या करते हैं हम, उनको उपयोग में लाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस की जाती है। जो प्राइमरी सेक्टर में जो हमने जितना भी हमारा था, कृषि, पशुपालन, भूमि, जल, खनन, ये सभी क्या थे, ये प्राइमरी सेक्टर में थे। ठीक है, कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था। अब रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर की जाती है। सेकंड में क्या किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ताकि हम प्राइमरी सेक्टर का जो यूज़ है वो अच्छे से कर पाएँ। ये इसलिए ये इसमें आता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमारी इंडस्ट्री आ गई, हमारे व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए और व्हीकल्स आ गए। ठीक है, और इंडस्ट्री जैसे हम बोले इंडस्ट्री जैसे इसमें वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम इनके अंतर्गत होता है। ठीक है, वो आते हैं, और इसलिए इसको ये सेकंड सेक्टर के अंदर आते हैं। आ गया होगा, यानी ये प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जिसमें कि लेबर काम करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अब आता है टर्सरी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र हम पढ़ें तो इसमें आती हैं, इसमें सर्विसेज आती हैं। इसमें किसको काउंट करते हैं, सर्विसेज को करते हैं, जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस, जैसे एजुकेशन, और जैसे मतलब पर्यटन, मतलब ETC आदि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड जो सेक्टर होता है उसमें हमारी सर्विसेज आती हैं। मतलब पहले में हमने क्या किया, रॉ मटेरियल आया, दूसरे में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम आया, यानी कि उसको उपयोग में लाने के लिए उसके ऊपर प्रोसेस चली, और थर्ड में हम उनको उपभोग करते हैं, उनका कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन मतलब हम वे सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें सर्विसेज आती हैं, जैसे बैंकिंग की, बीमा की, चिकित्सा की, शिक्षा की, पर्यटन की, मतलब इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है इसको। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पढ़ा इकोनॉमी के अंतर्गत 3 अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी, पूंजीवादी,
ठीक है। पूंजीवादी में किसका कंट्रोल था, बताइए आप लोग। पूंजीवादी में कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। फिर राज्य और समाजवादी गवर्नमेंट के हाथ में गया। मिश्रित यानी कि मिक्स वाला, जिसमें राज्य और जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, जैसे कि इंडिया कंट्री में है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है वो 3 सेक्टर में डिसाइड किया जाता है। इसका क्षेत्र वो कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में क्या पढ़ा हमने, रॉ मटेरियल, जिसके अंदर जिसमें रॉ मटेरियल आता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, भूमि, जल, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब आता है। सेकंड पढ़ा हमने, उसमें क्या था, उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि उसमें प्रोडक्शन उसके अच्छे से प्रोसेस की जाती है ताकि हमारे यूज़ में वो चीज़ आ सके। मैन्युफैक्चरिंग का काम इसके अंतर्गत आता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से। फिर तृतीय पढ़ा हमने, टर्सरी पढ़ा। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, तृतीयक में हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस आती है इसमें सारी, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसको क्या कहते हैं, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड क्लास थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से क्लास रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।